नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यालय भवनों का निर्माण। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार में थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेचुरल हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिक्री कर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार की प्रजनन दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गजनेर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिक्के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओट्टम थुलाल और कुटियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, छऊ नृत्य। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान में वो आयोजित होता है। अगला प्रश्न है,
उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न है, किस तरह का पानी इलेक्ट्रोलाइट में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी आशुत जल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी एक्टिनियम। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टायर की उम्र को घटाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। तेज गति से चलाना और टायर को कम हवा में चलाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशम का एक घटक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाना पकाने का एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सोलर कुकिंग। अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन निष्कासन का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया था। अगला प्रश्न है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी ओरेस्टेड ने की थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को किस तरह विभाजित किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे किस राज्य से संबंधित थे?
सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्वालियर राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यायपालिका से संबंधित था। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों में युवा 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भराली वेदव्रत ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने मौर्यों के समय में भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित होने के रूप में वर्णित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7 ग्रुपों में। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गर्म करके नाइट्रोजन गैस प्राप्त नहीं की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रबड़ का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई किसने लॉन्च की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तीसरा स्थान हासिल किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कुलीन तंत्र प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पवित्र कायांतरित सेल है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट नाइस। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत में से संबंधित कितने विषय हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे रामसर कन्वेंशन संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आर्द्र भूमि का संरक्षण। अगला प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यूएई के साथ। अगला प्रश्न है छात्रों को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निपुण भारत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन प्रकाशित की? सही उत्तर है ऑप्शन डी हैरी हेमंड हेस ने। अगला प्रश्न है सुजाता महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील।
आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।